हेलो एवरीवन, सभी को गुड मॉर्निंग। मैं जी आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रस्ट क्लासेस में। जैसे कि मैंने बताया था कि मतलब जो भी है ब्रह्मास्त्र में डिटेल में आप सॉल्व करेंगे और सब ऑब्जेक्टिव चलेगा, सब्जेक्टिव भी चलेगा लास्ट तक। मतलब देखिए अगर आ जाए ठीक है। अभी देखिए मैथ पढ़ा रहे हैं, मैथ में रियल नंबर में पूरा हो गया वास्तविक संख्या के। और आज हम बहुपद पढ़ाएंगे और बहुपद के ऑब्जेक्टिव पूरा देखेंगे जो भी है, मतलब पूरा जैसे पूछता है टाइप चॉइस वैसे देखेंगे। और देखिए इधर क्वेश्चन है, सॉल्व कीजिए और हम इधर सॉल्व करते हैं। आगे देखिए, सॉल्व कीजिए। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद है। देखिए कौन बहुपद है। बहुपद, तो बहुपद देखिए, बहुपद पहचानने का नियम है कि चर के मतलब चर और अचर से सम्मिलित मतलब व्यंजक के बहुपद कहते हैं। चर और अचर के सम्मिलित व्यंजक को बहुपद कहते हैं। और बहुपद के मतलब बहुपद के पावर हमेशा धनात्मक होता है। बहुपद के पावर हमेशा धनात्मक होता है, मतलब चर के हमेशा पावर धनात्मक होता है, इसको याद रखिएगा। और बहुपद में देखिए, बहुपद में चर के हमेशा पावर धनात्मक रहेगा। चर और अचर से मिलकर बनता है बहुपद। मतलब चर व्यंजक, व्यंजक में होता है क्या कि व्यंजक में धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी भिन्न भी होता है। व्यंजक में चर और अचर से मिलकर बनता है व्यंजक। और मतलब व्यंजक में होता है कि धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है चर के पावर, लेकिन बहुपद में हमेशा पावर धनात्मक होता है, मतलब एक पूर्ण संख्या होता है। देखिए अगर बहुपद, देखिए ठीक है, इसको देखिए तो मतलब जो भी चर रहेगा देख लीजिए। बहुपद के व्यापक रूप, बहुपद के व्यापक रूप a0 x0 प्लस a1 a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x के पावर 3 प्लस इन्फिनाइट तक an xn, ये बहुपद के मतलब व्यापक रूप है, व्यापक रूप। तो देखिए बहुपद की व्यापक रूप है और चर के मतलब हमेशा पावर रहेगा धनात्मक। अब ये जो ए है, a2 है, a3 है, a4 है, जो भी है, तो ये है एक वास्तविक संख्या। ये मतलब वास्तविक संख्या में कुछ भी आ सकता है, जैसे कुछ है कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट। अब ये चर है। अब देखिए ये में फॉर्मेट में रहेगा तो ही बहुपद होगा, और जैसे बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा, तो बहुपद नहीं होगा। देखिए बहुपद नहीं होगा जब पावर भिन्न रहेगा। जे एक मतलब एक्स का पावर मतलब चर के पावर भिन्न रहेगा, या फिर चर रूट में रहेगा, या फिर चर डिवाइड में बटा में रहेगा, तो वह बहुपद नहीं होगा। चलिए इस सब के हिंट से देखेंगे। अगर ये तीनों रहेगा कहीं तो बहुपद नहीं होगा, और बाकी सब पावर में रहेगा तो ये सब बहुपद होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए, एक्स के पावर 2 माइनस 5x प्लस 4 इन मतलब रूट अंडर एक्स है, तो रूट अंडर है, रूट अंडर तो बहुपद। देखिए बहुपद कौन बहुपद है, तो है ये बहुपद नहीं ना, कि रूट में आ गया, तो बहुपद नहीं होगा, ये नहीं होगा। देखिए यहाँ भी भिन्न है तो ये नहीं होगा, एक्स के पावर धनात्मक होना चाहिए, भिन्न नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ भी नहीं होगा। अभी देखिए रूट अंडर 2, तो रूट अंडर 2 एक कोच है वास्तविक संख्या है, इससे हमको अभी कोच है वास्तविक संख्या है, अभी कोच है अचर है, अचर से हमको नहीं प्रभाव पड़ना चाहिए। सिर्फ चर के पावर सिर्फ धनात्मक होना चाहिए, मतलब एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या आप लोग जानते हैं कि गिनती मतलब प्राकृतिक संख्या में जीरो सम्मिलित करने पर प्राप्त संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। मतलब जीरो से लेकर इन्फानाइट तक, 1 2 3 4 5 इन्फानाइट तक होता है, वह पूर्ण संख्या होता है। देखिए तो एक्स के पावर 2 ये एक धनात्मक है, ठीक है। ये देखिए 3 रूट अंडर 3 और एक्स है अलग है, ये सब अलग है। जैसे गुन्ना में है रूट 2 लिखल है, गुन्ने एक्स एक्स स्क्वायर अलग है, भले पद एक है लेकिन अलग है। तो ये धनात्मक पावर होना चाहिए चर के। देखिए ये है, तो ये हमने ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए इसको मिटाते हैं तो फिर आप आगे बताते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। अब लोग बनाइए और कमेंट कीजिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर का रहा है, वही सेम था परिभाषा कि निम्न में से कौन सा बहुपद, यहाँ बहुपद था मिटा दिए, बहुपद नहीं है। ये पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं है। देखिए बहुपद नहीं होने का रीजन क्या क्या है कि मतलब बहुपद नहीं रहेगा जिसके मतलब चर रूट में रहेगा, या चर के पावर भिन्न रहेगा, या चर के पावर ऋणात्मक रहेगा मतलब माइनस नेगेटिव में रहेगा, या चर एक बटा में रहेगा, ऐसे ये रहेगा तो ये बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं होगा। बाकी जो भी रहेगा देखिए फॉर्मेट में इसके लिए सॉरी, 0 प्लस ए एक्स के पावर 1 प्लस a2 एक्स के पावर 2 प्लस a3 एक्स के पावर 3 प्लस इन्फानाइट तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, an एक्स के पावर n तक। ये बहुपद के व्यापक रूप है। इस फॉर्मेट में रहेगा तो बहुपद कहलाएगा। बाकी ये सब रहेगा जैसे रूट अंडर
एक्स रहेगा, एक्स के पावर 1/2 कुछ भी रहेगा मतलब भिन्न रहेगा तो नहीं होगा। एक्स के पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, एक्स के मतलब बटा में इसको भी कन्वर्ट करते हैं तो एक्स के पावर मतलब ऋणात्मक ही आता है, ये दोनों सेम है, तो ये सब रहेगा तो नहीं होगा। अब बोल रहा है कि बहुपद निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, कोई ये वाला क्वेश्चन दूसरा। तो देखिए बहुपद नहीं होगा तो जो मतलब कुछ रूट में होगा जिसका पावर ऋणात्मक होगा या भिन्न होगा वह बहुपद नहीं होगा। तो देखिए कौन कौन बहुपद नहीं है। और मतलब कह रहा है कि बहुपद नहीं है, परिभाषा के बढ़िया से देखिएगा, बहुपद नहीं है मतलब बहुपद नहीं है तो देखिए जो रूट में रहे ये बहुपद है ना, ये कहे कि चर है, चर का मतलब पावर धनात्मक है। यहाँ भी देखिए चर का पावर धनात्मक है, 2 है पावर, ये भी होगा मतलब यहाँ बहुपद नहीं है, ये होगा लेकिन इसके हिसाब से परिभाषा के हिसाब से ये गलत है, ये भी गलत है। देखिए ये वाला सही है लेकिन ये गलती है, कहे कि धनात्मक पावर है। ये बहुपद है, यहू बहुपद है, यहू बहुपद है। ऑप्शन नंबर सी बहुपद नहीं है, तो बहुपद नहीं के पर पूछ रहा है कि बहुपद नहीं है। अब चलिए इसको मिटा के अब क्वेश्चन नंबर आगे बनाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। आगे क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है। देखिए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप, अब व्यापक रूप हम बताए थे कि मतलब देखिए अब व्यापक रूप देख रहे हैं तो रैखिक जिसको एक घाती बहुपद भी बोलते हैं, रैखिक बहुपद, इसका व्यापक रूप है ax + b, ये व्यापक रूप है रैखिक बहुपद के। इसको सरल बहुपद भी कहते हैं, बहुपद। इसको बिना घात वाला भी बहुपद कहते हैं, ये सब याद रखिएगा। और द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ये हो जाएगा ax² + bx + c। ये द्विघात बहुपद के व्यापक रूप है जहां a = 0, मतलब a 0 नहीं हो सकता है, बाकी एक के अलावा मतलब a 0 नहीं हो सकता। यहाँ 0 हो जाएगा तो इसका पावर खत्म, मतलब 0 में गुना से अगर 0 अगर रखते हैं मान इसका तो 0 रखेंगे, यहाँ कुछ भी पावर मतलब गुना आएगा, कुछ भी संख्या यहाँ आएगा x की जगह पर तो 0 में गुना होगा तो सब संख्या 0 हो जाएगा, जिससे यहाँ द्विघात नहीं होगा। तो देखिए द्विघात परिभाषा के भी मतलब परिभाषा होता है कि ऐसा बहुपद जिसका चर का मतलब घात, जैसे देखिए घात अवयव है तो मतलब घात अब किसे कहते हैं, तो घात उससे कहते हैं जिसमें घातांक का मैक्सिमम पावर मतलब कुछ अधिकतम से अधिकतम चर के पावर कितना होता है उसे ही घात बोलते हैं, आप लोग को पढ़ना है। तो देखिए यहाँ द्विघात हम बोलबे करते हैं जिसका मतलब चर में जो भी है बहुपद जिसमें द्विघात हो, मतलब 2 घात वाला हो उसे द्विघात बोलते हैं। देखिए 2 घात वाला है, इसका व्यापक रूप है। और त्रिघात देखिए, त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, यहाँ भी a = 0। देखिए अब ये था व्यापक रूप। अगर ये देखिए इसमें एक और पूछता है कि जैसे रैखिक बहुपद के हल कितना होता है, द्विघात बहुपद के हल कितना होता है। देखिए और इसके बारे में एक ग्राफ भी पूछता है, जो देखिए रैखिक बहुपद के ग्राफ सरल होता है, सरल या रैखिक होता है मतलब एक सीधा होता है, और द्विघात बहुपद के ग्राफ परवलय होता है, परवलय होता है। द्विघात बहुपद का ग्राफ परवलय होता है, इंग्लिश में इसको पैराबोला बोलते हैं। सरल मतलब सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए त्रिघात बहुपद के टेढ़ी मेढ़ी होता है, वक्र होता है जो अलग होता है, टेढ़ी मेढ़ी को वक्र बोलते हैं, वक्र रेखा, तो ये अलग होता है। देखिए अगर रैखिक बहुपद के शून्यक पूछेगा तो 1 होता है, द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछेगा, अगर रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछा तो मैक्सिमम 1 होता है, लेकिन द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या पूछेगा तो इसमें शून्यकों की संख्या 2 होता है, इसका ग्राफ परवलय होता है। और त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3 होता है। मतलब आप ऐसे याद रखिए कि जिस भी बहुपद के मैक्सिमम घात होगा उतना ही शून्यक उसका निकलेगा, ऐसे याद रखिए। बाकी देखिए हमने के क्वेश्चन नंबर ही पूछ रहा था कि निम्नलिखित में से त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है जो होगा ये, यही हमने के व्यापक रूप है, सबसे व्यापक रूप ये है। तो a3 मतलब ax³ तो ax³ कहाँ है, देखिए ax² ये नहीं होगा, ax³ ठीक है, ये है bx² + cx + d। देखिए ये हमने के साथ हो जाएगा, बाकी ये नहीं होगा काहे कि ax4 है, ये चतुर्थ घाती है तो ये नहीं होगा, और डी इन दोनों मतलब हमने का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए इसको मिटा के फिर आगे बनाते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है,
हमें अभी ये बताए कि मतलब जो जिस बहुपद का जितना अधिकतम से अधिकतम घात मतलब अधिकतम से अधिकतम घातांक वाला ही बहुपद मतलब उतना ही बहुपद कहलाता है। मान लीजिए कि एक घात वाला कहलाता है, एक घात वाला के बहुपद कहते हैं कुछ एक घाती बहुपद, रैखिक बहुपद। तो देखिए अब ऑप्शन देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद एक घात वाला बहुपद कहलाता है रैखिक बहुपद, द्विघात नहीं, त्रिघात नहीं, नॉन ऑफ दिस नोट। हमने ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए एक घात वाला बहुपद को रैखिक बहुपद या सरल या बिना घाती बहुपद या एक घाती बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद मतलब द्विघात बहुपद मतलब ए एक्स एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए इक्वल नॉट, ये द्विघात बहुपद कहलाता है। और त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी जहाँ ए इक्वल नॉट 0, ये त्रिघात बहुपद कहलाता है। चतुर्थ घात कौन कहलाएगा? जिसमें मतलब घातों की संख्या जिसमें अधिक होगा उतना ही घात वाला बहुपद कहलाता है, ऐसे याद रखिए। आगे अभी बताया शून्यकों की संख्या कितना होता है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन बहुपद 6x³ माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का घात है। देखिए हम बताए हैं कि घात तो इतना बहुपद का घात मतलब हम बताए हैं कि कुछ कि बहुपद के चर के अधिकतम घातांक को ही घात बोलते हैं, मतलब चर के अधिकतम घातांक को ही घात बोलते हैं। तो देखिए चर के अधिकतम घातांक, तो अधिकतम घातांक देखिए ये इसका अधिकतम है 3 है घातांक, इसका 2 है और इसका 1 है। अधिकतम घातांक कितना है? 3। चर के अधिकतम घातांक 3 है, इसी को बोलते हैं घात। घाते बोल रहा है तो घात 3। देखिए ऑप्शन नंबर हमने के ये सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अब हमने आगे देखते हैं। देखिए आगे कह रहा है क्वेश्चन कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बंद हो गया और फिर कह रहा है कि x³ प्लस 2x प्लस 3 का घात, ये भी घात पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ दो गो अलग अलग दिया है, दो गो अलग अलग बहुपद दिया है, मतलब एक ही में है लेकिन अलग अलग इंटू करके। तो इसको हम ऐसे सिंपल नहीं बनाएंगे, इसको हम पहले गुना करेंगे, तब देखेंगे कि एक डाटा में मतलब इंटू पूरा खोल के एक एथी में पोस्ट में करेंगे। देखिए तो बहुपद x² प्लस 2 इंटू x³ प्लस 2x प्लस 3। अब इसको गुना करेंगे तो इस सब के नहीं गुना करेंगे। देखिए इसको सिंपल कीजिएगा कि मतलब जितना भी इस दोनों में इंटू वाला रहेगा, 2 गो 3 गो जितना भी इंटू लगा हुआ रहेगा, मान लिया कि आप कुछ हो रहता है x4 प्लस 2x प्लस 3 कुछ वैसे रहता है। तो देखिए कितना भी इंटू रहे इस सब के इंटू के मैक्सिमम पावर वाला चर के लेके आप गुना कर दीजिएगा। तो आप मतलब गुना नहीं जोड़ कर दीजिएगा। देखिए मैक्सिमम पावर वाला इंटू वाला है तो देखिए चर ई चर है तो इसको अलग लिख देंगे 2x है। आप फिर ई वाला है क्वेश्चन में तो 3x है तो इसको 3x लिख देंगे अलग। इंटू में लिख देते डायरेक्ट, काहे कि गुना करते हैं आप लोग जानते हैं कि पहले इससे गुना करते हैं पूरा संख्या के, फिर इससे पूरा संख्या के गुना करते हैं, तो फिर ई वाला से हो जाएगा तो फिर ये वाला से तो इससे पूरा गुना कीजिएगा। ई वाला लिख दे तो मतलब इंटू में 3q। अब इसको अगर मान लीजिए यहू रहता तो इसको भी लिखते x⁴। अब इतना लिखते, अब जितना भी था अगर आप रहता था और भी लिखते। अब देखिए सब के आधार से में तो जानते हैं कि सब जितना भी आधार से में रहता है उसका पावर जुड़ जाता है, तो जोड़ देंगे तो इसको हो जाएगा x⁴ 3 2 5 5 5 4 9, तो 9 हो जाता। लेकिन अभी प्रेजेंट के लिए 4 नहीं दिया है तो इसको हटा देते हैं, तो हमने हो जाएगा 3 2 5। तो 5 हमने के देखिए अधिकतम घात मतलब घात पूछ रहा है तो इतना का बहुपद इतना का घात होगा 5, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए इसको मिटाते हैं तब आगे बताते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं, माइक चालू है ना, चलिए देख रहे हैं क्वेश्चन आगे। क्वेश्चन क्या है? बहुपद इतना मतलब x² माइनस 16 के शून्यक है। अब देखिए शून्यक है इतना का शून्यक, बहुपद इतना का शून्यक पूछ रहा है। तो हमने जानते हैं कि कोई भी px बराबर 0 होता है तो वह शून्यक बहुपद के मतलब बहुपद के शून्यक कहलाता है। अब इतना के पूछ रहा है तो px बराबर दिया हुआ है 16 मतलब सॉरी x² माइनस 16 ये दिया हुआ है। अब पूछ रहा है कि इतना के शून्यक, तो इतना बराबर हमने 0 कर देंगे। अब देखिए इसको हमने लिख सकते हैं x² माइनस 4 के स्क्वायर लिख सकते हैं। देखिए तो लिख सकते हैं तो 4 के स्क्वायर, तो देखिए ये हो गया कुछ a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया। a² माइनस b² का फॉर्मूला तो कुछ एक बार जोड़ते हैं a प्लस b को, एक बार घटाते हैं a प्लस a माइनस b को। अब इसी फॉर्मूला पर बैठा देंगे। देखिए ये a है ये b है, a है b है a है b है। देखिए एक बार जोड़ेंगे तो x प्लस 4 ये a हो गया और ये b हो गया। a को x मान ली और b को 4 मान ली। अब घटाएंगे x माइनस 4
बराबर 0। अब देखिए एक को की उधर भेजेंगे तो हो जाएगा x+0 बराबर मतलब x+4 बराबर 0, x बराबर -4 आगे आ जाएगा x-4 बराबर 0, x बराबर 4। तो ये आ गया अल्फा बराबर -4, बीटा बराबर, चाहे आप कुछ भी मान सकते हैं, अल्फा बीटा दोनों कोई भी मान सकते हैं 4। देखिए एगो हमारा शून्य का है -4, एगो +4। देखिए ऑप्शन में कौन दिया हुआ, प्लस प्लस दोनों दिया नहीं होगा, ये +4 -4 ही होगा, ये दोनों माइनस में, ये भी नहीं होगा, दोनों पे ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब इसको मिटा के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक कर रहा है कि यदि बहुपद px का एक शून्यक -1 है, एक शून्यक -1 है मतलब कुछ अल्फा बीटा कुछ नहीं, मतलब हाँ अल्फा बराबर -1 है। एक शून्यक जिसका मतलब होता है, एक शून्यक मतलब होगा किसका, कोई भी बहुपद का हो सकता है। एक शून्यक मतलब एक शून्यक जिसका होगा वो रैखिक बहुपद कहलाता है, कि रैखिक बहुपद के ही एक शून्यक होता है। अब आगे देखिए कुछ कह रहा है, तो px का एक गुणनखंड ज्ञात कीजिए, मतलब गुणनखंड है, गुणनखंड पूछ रहा है, एक शून्यक दिया है और गुणनखंड पूछ रहा है, तो एक शून्यक किसका होता है, तो एक शून्यक होता है रैखिक बहुपद के, या एक घाती रैखिक बहुपद, या एक घातीय बहुपद उसको बोलते हैं। तो देखिए एक तो इसका फॉर्मेट कोची होता है, रैखिक बहुपद के कोची होगा x+a+b, ये होता है रैखिक बहुपद के व्यापक रूप। तो देखिए इतना है, तो एक शून्यक दिया हुआ है, तो एक शून्यक दिया हुआ है। अब हम ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो ऑप्शन से देखिए, ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे कि मतलब रैखिक बहुपद होगा, इसका बहुपद होगा और जिसका मतलब पावर 1 होगा। अब यहाँ देखिए, और इसका मतलब गुणनखंड, गुणनखंड अब हम इसका मान लीजिए कि इसको हम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, एक बहुपद, तो अगर गुणनखंड इसको करेंगे तो अगर x के पावर मतलब एक बहुपद निकालेंगे, एक के मतलब इसका कहने का अर्थ है कि x के शून्यक कैसे निकालते हैं, तो इसको बराबर 0 कर देते हैं, काहे कि बहुपद के शून्यक 0 मतलब होता है वही बहुपद के शून्यक होगा था। तो देखिए x है तो x बराबर लिखेंगे तो -b हो जाएगा, x बराबर लिखेंगे तो -b/a हो जाएगा। इस सब से लेना देना नहीं है। इसका गुणनखंड देखिए, इसका गुणनखंड इतना px का एक शून्य कितना है, तो दूसरा शून्य, इसका सिंपल याद रखिए कि जो भी है अगर एक शून्य दिया हुआ है, मान लीजिए कि इस शून्य तो कैसे निकालता है, इसको हम प्लस कर देंगे, +1 कर देंगे तो बराबर 0, x बराबर निकालेंगे तो -1 आ जाएगा, एक शून्य की निकल गया। इसका कुछ गुणनखंड यही होगा ना, एक रैखिक बहुपद के शून्य यही होगा तो ही तो -1 आएगा शून्य इसका। देखिए px का एक शून्यक -1 है, तो एक शून्य कहने का अर्थ ही होता है कि वो रैखिक बहुपद है। अब रैखिक बहुपद है तो इसका गुणनखंड यही होगा। अगर मान लेते हैं कि आप प्लस कीजिएगा, यहाँ +1 कीजिएगा तो प्लस मतलब -1 कीजिएगा तो यह कुछ हो जाएगा, प्लस बराबर किधर आ जाएगा, तो यह प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इसका शून्य दिया हुआ है -1, इसलिए हमारा ये प्लस में रहेगा, तभी ना इसका निकलेगा। तो देखिए हमने का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। लेकिन अगर ये करा है तो ये नहीं होगा, क्या कि डिवाइड में है, ये तो बहुपद नहीं है, वो बहुपद नहीं है, बहुपद एक दोनों में से, तो ये माइनस वाला नहीं होगा, क्या कि अगर माइनस करते हैं 0 तो ये प्लस पॉजिटिव में आ जाएगा, पॉजिटिव नहीं दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आगे देखिए कुछ भी ऐसे पूछ सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, कुछ कह रहा है क्वेश्चन, यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x+1 हो तो बहुपद px का एक शून्यक होगा। देखिए जस्ट उसका उल्टा है, उसका दिया था एक गुणनखंड दिया हुआ था, और ये में क्या दिया था, मतलब ये उसका एक शून्यक दिया हुआ था इसका, और एक गुणनखंड पूछ रहा था। अब इसका एकदम जस्ट उल्टा, मतलब कुछ यहाँ एक गुणनखंड दिया हुआ है और पूछ रहा है कि उसका px का मतलब एक शून्यक बताइए, बहुपद के एक शून्यक बताइए। तो देख रहे हैं ये आप इसका गुणनखंड अब यही है, तो px का गुणनखंड एक शून्यक बताइए। तो यह देख रहे हैं कि x+1 है, इंटू में है, इसे घबराना नहीं है, ये px ही दिया हुआ है, px बराबर है x+1, इंटू में है चाहे कुछ हो। अब इसका एक शून्यक निकाल रहा है, तो इसका इतना बराबर कर देंगे 0, x+1 बराबर 0, x बराबर निकालेंगे तो -1, तो -1 एक शून्य हो गया -1, तो हमने का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा। बाकी आगे बनाइए, देखिए यदि, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ कह रहा है कि यदि किसी द्विघात बहुपद px इतना के शून्यक, देखिए शून्यक अल्फा बीटा इंटू नहीं है, ये सिर्फ ऐसी है, अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। आप लोग देख रहे हैं कि px बराबर है 6x² - 7x - 3
कि अल्फा बीटा शून्यक है, अल्फा बीटा शून्यक दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। तो डायरेक्ट सूत्र से भी जान रहे हैं आप लोग, ये कोची है शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग है। तो ये द्विघात बहुपद नहीं है, इसका दो घात मैक्सिमम दो घात है, तो द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग के बराबर फॉर्मूला होता है माइनस बी बाई ए। देखिए माइनस बी होता है कोची एक्स स्क्वायर का गुणांक, नहीं एक्स का गुणांक होता है, एक्स के गुणांक होता है। तो एक्स का गुणांक कितना है -7, माइनस पहले से ही है तो माइनस माइनस हो जाएगा कोची प्लस। अब देखिए ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए स्क्वायर का गुणांक कोची है 6, तो ये डिवाइड में हो जाएगा 6। और देखिए हमने का ऑप्शन नंबर कुछ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हमने के क्वेश्चन नंबर इतना के ऑप्शन नंबर ए। अब इसको मिटा के दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन कर रहा है यदि पी एक्स बराबर मतलब कुछ बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो P1 का मान है, P1 का मान पूछ रहा है। देखिए पी एक्स बराबर है मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12। अब पूछ रहा है कि P1 जब x का मान 1 लेंगे तब कहाँ से हो जाता है P1 बराबर, तो P1 जहाँ जहाँ x रहेगा वहाँ वहाँ 1 बैठा देंगे, तो एक स्क्वायर एक आएगा प्लस 5 गुने एक x है तो 1 तो 5 आएगा और माइनस 12 के -12। देखिए प्लस वाला पहले की क्रिया कर देंगे तो 5 1 6 हो जाएगा और -12 प्लस माइनस घटता है, जिसमें से घटाते हैं उसका साइन लिखते हैं। तो 12 में से 6 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, 12 का चिन्ह कुछ है माइनस, तो -6 हो जाएगा। अब देखिए ये पी है और ये पी मतलब P1 है, पी एक्स है जो भी इसका इसके जगह पर जी एक्स भी लिख देगा, जी एक्स और जी एक्स यहाँ जी एक्स कुछ मान दे देगा जैसे 2 दे देगा। अब यहाँ जी एक्स की जगह पर ए भी लिख सकता है, एफ एक्स बराबर कुछ दे देगा समथिंग, इसको बराबर भी कुछ दे देगा। अब एफ एक्स तो भी एक्स एफ के मतलब यहाँ कुछ 3 4 कुछ दे सकता है, ये सब याद रखिएगा। ये पी एक्स की जगह पर कुछ दे सकता है, जैसे जी एक्स दे सकता है, पी एफ एक्स दे सकता है, यहाँ भी दे सकता है, सेम देगा मान देगा, इसको पुट कर देंगे वैल्यू निकल जाएगा। देखिए कितना आया -6, तो -6 हमने का ऑप्शन नंबर सी है। अब आगे नेक्स्ट देखते हैं इसको मिटा के। देखिए क्वेश्चन नंबर आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए, देखिए बहुपद मतलब पी एक्स बराबर दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के शून्यकों का गुणनफल 8 है। शून्यकों का गुणनफल ये द्विघात है, द्विघात बहुपद के शून्यकों का गुणनफल अल्फा गुने बीटा बराबर दिया हुआ है 8, जो दिया हुआ है उसको लिखेंगे। तो ए का मान तो है, ए का मान पूछ रहा है मतलब ए बराबर प्रश्न है, ए बराबर प्रश्न। देखिए जो दिया हुआ है उसी के हिसाब से बनाएंगे, उसी के हिंट से बनाएंगे। तो देखिए ये दिया हुआ अल्फा गुने बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल 8 दिया हुआ है। अब इसके जगह पर सूत्र हम नीचे बैठा देंगे, तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है सी बाई ए बराबर 8। अब देखिए सी होता है कांस्टेंट ए लिख देंगे। अब देखिए ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो ए एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, तो 1 लिखेंगे। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब 8 है तो 8, अब इसको 1 कर दें डिवाइड में 1 मतलब अपन मन से कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 में ए से गुना होगा तो ए रहेगा और 8 में 1 से गुना होगा तो 8 रहेगा। तो ए बराबर हमने के माना गया 8। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी 8। अब इसको मिटा के बता दे हैं तुरंत। चलिए अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। यदि बहुपद पी एक्स स्क्वायर मतलब पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा गुने बीटा का मान है। सेम दिया है, देखिए सेम क्वेश्चन है, जैसे उसको मैं दे दिया था कि शून्यकों का गुणनफल साफ लिख दिया था कि शून्यकों का गुणनफल 8 है। आग्रह में पूछ रहा है दिया है कि इतना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा है। देखिए बनाते हैं, मतलब बहुपद पी एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 और इसका शून्य कोची है अल्फा बीटा, और कह रहा है तो अल्फा गुने बीटा मतलब शून्यकों का गुणनफल, अल्फा गुने बीटा शून्यकों का गुणनफल का मान है। तो डायरेक्ट सूत्र पर है, डायरेक्ट बेटा सी बाई ए होता है, तो सी बाई ए, तो सी होता है कुछ कांस्टेंट जो दिया हुआ था अचर होता है -6 है तो -6 चिन्ह नहीं साथ में हमेशा चिन्ह रखेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस लेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस लेंगे। चलिए अब ये कुछ होता है, ये होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कुछ है कुछ नहीं है तो 1 है, तो ये हो गया -6। अब देखिए ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए आगे इसको देख रहे हैं, आगे बनाते हैं, आगे लिख के